नमस्कार दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के नए वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विभिन्न एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसमें हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा संस्कृति को काष्ठयुगीन संस्कृति के नाम से जानते हैं। ये हमने अपने वीडियो लेक्चर में भी देखा था कि इसे काष्ठयुगीन संस्कृति क्यों कहते हैं। इसे काष्ठयुगीन संस्कृति इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता वालों को कांस्य बनाने का ज्ञान था, है ना। और यहाँ पर कांस्य से बनी हुई बहुत सारी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, इसलिए इस संस्कृति किस नाम से जानते हैं, काष्ठयुगीन संस्कृति के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर शहरों का नाम दिया है, एक तरफ ये दिया गया है कि ये जो शहर हैं वो किस नदी के किनारे बसे हुए थे। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। रोपड़ सतलज ये पंजाब में है। बनवाली हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। स्टुअर्ट पिगॉट के अनुसार राजनीतिक पद्धति किसमें निहित थी। मतलब हड़प्पा में स्टुअर्ट पिगॉट के अनुसार किस प्रकार की राजनीतिक संरचना थी। तो उनका मानना था कि यहाँ का राजा पुरोहित था और ये प्रेरणा उसे मिली थी या उसका आधार उन्होंने बनाया था इस मूर्ति को, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ये पत्थर की मूर्ति है और इसमें जिस व्यक्ति को दिखाया जाता है ऐसा माना जाता था कि ये एक पुरोहित है ना। और हड़प्पा के जो समकालीन अन्य सभ्यताएं थी जैसे मेसोपोटामिया और सुमेर, वहाँ पर पुरोहितों का बहुत बड़ा रोल था वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उसी बात को ध्यान में रखकर और इस प्राप्त मूर्ति के अवशेष के आधार पर स्टुअर्ट पिगॉट नाम के जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका मानना था कि यहाँ का जो राजा था वो पुरोहित राजा था। अब हड़प्पाई शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर और दक्षिण। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में कि हड़प्पा सभ्यता में जो दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे। एक तो था पूर्ण शवदान, मतलब पूरी तरह से शरीर को दफना देना, है ना, मृत शरीर को दफना देना। दूसरा आंशिक शवदान और तीसरा था दाह संस्कार, मतलब आग में जला देना। ठीक है। अब शवों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर दफनाते थे, है ना। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे जब मृत शरीर को दफनाते थे तो इस बात का ध्यान रखते थे कि उसका जो सिर है उत्तर की तरफ हो और पैर किस तरफ हो, दक्षिण की तरफ हो। और कई जगहों पर ऐसे अवशेष मिले हैं कि जो मृत शरीर है या शव है उसके साथ जो जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुएं हैं उसे भी दफनाया गया है। उसी तरह से हड़प्पा में ताबूत के साक्ष्य मिले हैं, मतलब ताबूत के अंदर एक व्यक्ति को रखकर दफनाया गया है हड़प्पा में। उसी तरह से लोथल में युग्म संविधान, मतलब महिला और पुरुष को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे, लोथल में। और मोहनजोदड़ो में कलश संविधान के साक्ष्य मिले हैं। मतलब पहले शरीर को जलाया गया, जलाने के बाद जो बची हुई हड्डी थी, हड्डी को एक कलश में रखा गया और उसे दफना दिया गया। तो इसका जो साक्ष्य कहाँ से मिला है, इसका जो साक्ष्य है मोहनजोदड़ो से मिला है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ भी चुका है, पूछा भी जा चुका है किसी एग्जाम में। किस हड़प्पाई स्थल से मिले युग्म संविधान को संभवतः सती जैसी किसी प्रथा का घोतक माना जाता है। तो यह भी हमने देखा था कहाँ, लोथल में मिला है युग्म संविधान। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुटे हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, कालीबंगा। ऐसा दुर्लभ हड़प्पाई स्थल जहां से प्राक हड़प्पन उपादान मतलब उपकरण नहीं मिले हैं। मतलब हड़प्पा को हमने 3 भागों में बांटा था, एक प्रारंभिक हड़प्पा, एक परिपक्व हड़प्पा, उसके बाद परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता, है ना। तो प्राक मतलब हड़प्पा, जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता है उससे पहले वाले जो अवस्था थी हड़प्पा सभ्यता की, तो उस अवस्था से संबंधित कोई बर्तन किस स्थल पर नहीं मिला है। तो इसका आंसर क्या होगा, सूरकोटड़ा। फिर देखिएगा सीप का बना मापदंड कहाँ से मिला है ना। मेजरमेंट करने के लिए सीप से बना जो पैमाना है या स्केल है वो कहाँ से मिला है। तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। और उसी तरह से लोथल से हाथी दांत का बना हुआ मिला है। ठीक है, सीप का बना हुआ मिला है मोहनजोदड़ो से और हाथी दांत से बना हुआ कहाँ पर मिला है, लोथल से मिला है।
हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला? तो इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है? ये देख लीजिए, ये नर्तकी की कांसे की बनी हुई मूर्ति है और ये कहाँ से प्राप्त हुई, क्वेश्चन ने पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे? तो सिंधु सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियों के हमें साक्ष्य मिले हैं। तो ये नेग्रोइड्स भी हैं, काकेसस भी हैं और भूमध्य सागरी भी। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी। इन तीनों के अलावा पोर्टो ऑस्ट्रालाइड के भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, है ना, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप एवं रामचंद्र के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो इन लोग मानते थे आर्य, है ना। और मार्टिमर व्हीलर नाम के जो इतिहासकार हुए, उनका ऐसा मानना था कि हड़प्पा सभ्यता को बसाने का श्रेय किसको है? मेसोपोटामिया वालों को दिया जाता है ना। लेकिन अम्लानंद घोष हो गए, इतिहासकार मुगल हो गए, जो पाकिस्तानी इतिहासकार हैं, तो इन्होंने थ्योरी दिया कि भाई हड़प्पा सभ्यता कोई बाहर से आई हुई सभ्यता नहीं थी, अपितु यहाँ के स्थानीय लोगों ने ही धीरे धीरे करके सभ्यता का निर्माण किया था। लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप रामचंद्र के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे, है ना। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।